हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास डुडेजा और मैं आपका वेलकम करता हूं अपनी क्लासेस के इस सेशन में। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स का टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्लास 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3, जिसमें हम सीखेंगे एसएन सम ऑफ एन टर्म्स को कैसे यूज़ करते हैं फॉर्मूला। इससे पहले कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूँ। एपी में एक सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वो है ए एन का, विच इज nth टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर जो ए एन है वो है हमारा जनरल टर्म, जो ए है वो है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ये मैं प्रीवियस टॉपिक पढ़ा रहा हूँ 5.3 में, हम लोग एस एन पढ़ेंगे, ये 5.2 का है। एन नंबर ऑफ टर्म्स, डी कॉमन डिफरेंस। तो ये बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है इस फॉर्मूले की, क्योंकि 5.3 में इसका भी यूज होगा। और आज जो हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं जिस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो है एस एन का सम ऑफ एन टर्म्स एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, तो वही है, ए है यहाँ पे फर्स्ट टर्म, ए है फर्स्ट टर्म, एन है नंबर ऑफ टर्म्स, डी कॉमन डिफरेंस, एस एन शोज द सम ऑफ एन टर्म्स। तो इसको एक बार आप दोबारा से समझ लीजिए। एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आज इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 एपी क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स। पहला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। एक एपी हमको दे रखी है 2, 7, 12 डॉट 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 अप टू 10 टर्म्स, और हमको बताना है इसका सम। ओके, तो पहला टर्म होता है बच्चों जहां से एपी शुरू होती है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 2। कॉमन डिफरेंस होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, विच इज 7 माइनस टू इक्वल्स टू 5। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, दिस इज 12 माइनस 7 विल बी 5। ये हमेशा कांस्टेंट होता है और ये हमेशा बराबर रहता है। द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स विल बी ऑलवेज सेम। ओके, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करना है। तो ए हुआ 2, डी हुआ 5, एन कितने टर्म्स का सम निकालना है, 10 टर्म्स का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर इस सीरीज को ऐसे ही बढ़ाते चले जाएं 5 के डिफरेंस पे और 10 टर्म लिख दिए जाएं, तो उन 10 टर्म्स का सम कितना होगा। तो आइए अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को। एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस के नीचे छोटा 10 लिखना है। एस 10 shows the sum of 10 terms. This is 10 by 2, 2a, a is 2 plus 10 minus 1 and d is 5। आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और जैसे आप कैलकुलेशन कर लेंगे दैट विल बी द सम ऑफ 10 टर्म्स। ओके, सो एस 10 इक्वल्स टू, कैलकुलेशन भी ध्यान से देखिएगा, 10 बाई 2 को मैंने कर दिया है 5 यहाँ पे, और 2 2 ज़ा हो गया है 4, प्लस यहाँ बचेगा 9 इंटू 5 45, इट विल बी 5 इंटू 49, 5 9 are 45, carry 4, 5 4 are 20 and 4 24, so the sum of 10 terms will be 245। रिकैप में इतना ही है। आपको n पता है, a पता है, d पता है, sn का फॉर्मूला आपको पता है, अप्लाई करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में है -37 कॉमा -33 कॉमा -29 डॉट डॉट डॉट, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सम अप टू 12 टर्म्स। देखते हैं कैसे होगा सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखना है a जो पहला टर्म होगा, उसके बाद d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, -33 माइनस करेंगे -37 को तो प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी 4। n नंबर ऑफ टर्म्स 12, always use the formula Sn equals to n by 2 bracket 2a plus n minus 1 into d, s 12 this time, this will be 12 by 2
2 into A is minus 37 plus bracket N is 12, 12 minus 1 into D is 4. It will be 6 now, minus 74. 12 minus 1 is 11, 11 into 4, 44. 6 into, I think, minus 30, and the sum will be minus 180. 44, 4 minus 4, 0, 7 minus 4, 3. Yes, correct. So the answer of part 2 will be minus 180. Part 3, 0.6, 1.7, 2.8 dot dot dot. This is an AB and you have to find out the sum up to 100 terms. तो n तो यहीं लिख लेते हैं, 100 हो गया, a है इसका 0.6, d हुआ 1.7 minus 0.6 which will be 1.1 positive. Sn again n by 2, बार बार लिखने से याद हो जाएगा, 2a plus n minus 1 into d. s 100 टर्म्स का सम निकालना है, तो 100 by 2 2a, a is 0.6, so 2 into 0.6 plus n is 100 minus 1 and d is 1.1. यहाँ डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 50. इट विल बी 1.2 प्लस 99 into 1.1. Now it will be 1.2, 11 9s are 99, carry 9, 11 9s are 99 and 9108 डेसिमल आता है बच्चों. अगर यहाँ एक डिजिट के बाद है तो यहाँ भी एक डिजिट के बाद. Now it will be 50, मल्टीप्लाई इनको प्लस कर देते हैं, 9 to 11 कैरी 1, 9 1 10 कैरी 1 1 1, 110.1 एंड मल्टीप्लाई 50 करते हैं, 5 से कर देते हैं, 5 1 जा 5 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 50 का एक 0 लगाया और डेसिमल आएगा आपका एक डिजिट से पहले. सो द फाइनल आंसर विल बी 5505. ओके, तो 3 पार्ट हो गए. आइए इसको खत्म करते हैं एक और पार्ट करके, फिर आप इसको एक बार दोबारा करिएगा. पहले समझ लीजिए. क्वेश्चन है नाउ 4th पार्ट, 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/10 डॉट 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 अप टू 11 टर्म्स. तो n तो सीधा ही लिख लेते हैं 11. a हुआ 1/15, d है a2 माइनस a1, 1/12 माइनस 1/15. LCM होगा इनका 60. 12 5 are 60, 15 4 are 60, so it will be 1/60. अब फॉर्मूले के बिना ही लिख देते हैं SN मतलब S11, n/2, 11/2, 2a. a is 1/15, bracket 11 minus 1 and d is 1/60. Again 11/2 same, this will be 2/15. 11 minus 1 will be 10, 10/60. आप चाहे तो 0 0 काट दें, एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी, ऐसे ही ले लेते हैं 60 एलसीएम. 15 4 जा 60, 4 2 जा 8 और ये तो 60 ही है, तो प्लस 10. नाउ 11/2 मल्टीप्लाई 18/60. अब डिवाइड कर देते हैं, 2 9 जा 18, 3 से काट दीजिए, 3 3 जा 9, 3 से काटेंगे 20. ठीक है, इसको दोबारा लिख देते हैं ऊपर इस कैलकुलेशन को, ताकि कोई भी डिजिट मिस ना हो. तो ये बिल्कुल आप बेसिक से सीख रहे हैं कि SN हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे उसकी वैल्यू निकलती है. तो एक बार देखते हैं दोबारा कैलकुलेशन. 11/2, दिस इज S11 इक्वल्स टू 11/2 इंटू 18/60. तो हमने कैसे काटा था इसको, पहले काटा था 2 से, 2 9 जा 18, फिर 3 से काटा 20, ये 3 3 जा 9. अब तो कुछ कटेगा नहीं, तो 33/20 विल बी द आंसर. अगर मिक्स फ्रैक्शन में बनाए तो 20 1 जा 20, रिमाइंडर रह जाएगा 13. सो 1 होल 13/20 और 33/20.
तो ये हो गया है हमारा एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 1 सभी पार्ट्स। आप इसको करिए और अगले क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीवन।